जो सबसे बड़ी हिट होती है हमारी थिएटरों में, उनमें जो संख्या है हमारी पॉपुलेशन, जो 140 करोड़ आबादी है हमारी, उसमें से लगभग 3 से 3.5 करोड़ लोग थिएटरों में फिल्म देखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 2 से 3% लोग हमारी आबादी के थिएटरों में फिल्म देखते हैं। ये बात मुझे करीबन 15 साल मेरे जहन में आई, और जब ये बात मेरे जहन में आई तो मेरा एक सवाल था अपने आप को कि एज ए फिल्म इंडस्ट्री, जब हम सिर्फ 2.5, 2 या 3% आबादी को पहुंच पाते हैं हमारे थिएटरों के जरिए, तो एज एन इंडस्ट्री हम बाकी 98-97% को हम कैसे पहुंच रहे हैं, उसके बारे में हमने सोचा है। हम उसको कैसे, ये जो बहुत बड़ी पॉपुलेशन है हमारे देश की, भारत की, उसको हम कैसे पहुंच पाएंगे, सिनेमा हर आदमी तक कैसे पहुंच पाएंगे। तो उस वक्त फिल्में थिएटर में लगती थी, फिर वीडियो आया, फिर वीसीडी आया, फिर डीवीडी आया, फिर केबल आया, बहुत सारे माध्यम आए रिलीज करने के लिए। लेकिन मैं उस सोच में था कि हम किस तरह इसका एक तोड़ निकाल पाएं कि हम हर जगह पहुंच पाए। और मैंने कई कोशिशें भी की, कोई ठोस कोशिश नहीं की, बात मेरे जहन में ही थी। मैं सोच रहा था, मुझे एक आइडिया आया, मुझे वो ठीक नहीं लगा, दूसरा आइडिया आया, वो ठीक नहीं लगा, और किसी ना किसी वजह से जो चैलेंज से मैं जूझ रहा था, उसका मैं हल नहीं निकाल पा रहा था। और फिर मुझे रियलाइज हुआ कि वो हल निकलने के लिए कुछ चीजें होना जरूरी है। और फिर हमारी सरकार ने यूपीआई लाया, और जब यूपीआई आया हिंदुस्तान में, तो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स, जो हम डिजिटल पेमेंट्स जिसको हम कहते हैं, वो बहुत आसान हो गया। आज हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 कंट्री है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स में। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज आया। दूसरा जो चेंज आया वो ये कि इंटरनेट पेनिट्रेशन बढ़ते गया। आज हमारा इंटरनेट पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा है और हर रोज बढ़ रहा है। तो ये जब ये 2 चीजें हुई कि इंटरनेट पेनिट्रेशन हर जगह पहुंच गया और यूपीआई आ गया, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स हर आदमी कर रहा है आज की तारीख में, तब मुझे एहसास हुआ कि अब ये वक्त सही है। जो हम अंग्रेजी में बोलते हैं, द टाइम इज राइट फॉर अ परफेक्ट स्टॉर्म। तो मुझे लगा कि ये वो समय है जब हम, जो मैं सोच रहा था, उसका अब मुझे एक उत्तर मिला। और वो उत्तर ये था कि आज हम किसी भी अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आए जिसकी पहुंच बहुत ज्यादा है, ताकि हम हर आदमी तक पहुंच सकते हैं इंटरनेट के जरिए, तो आज हर हिंदुस्तानी या ज्यादातर हिंदुस्तानी के पास वो एबिलिटी है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करने की। और तब मैंने सोचा कि YouTube वो प्लेटफॉर्म है जो ऑलमोस्ट हर आदमी यूज करता है। हर डिवाइस पे आपको मिलेगा, स्मार्टफोन्स पे मिलेगा, आपको स्मार्ट टीवी पे मिलेगा, स्मार्ट जो टैबलेट्स हैं उस पर मिलेगा। तो YouTube बहुत सारे डिवाइसेस पे प्री लोडेड आता है, और YouTube का जो पेनिट्रेशन है हिंदुस्तान में, दुनिया भर में बल्कि, वो बहुत बड़ा है। करीबन 55 करोड़ हिंदुस्तानी एक दिन में YouTube में विजिट करते हैं, करीबन 55 करोड़, हर महीने में नहीं, हर दिन। तो तब मुझे एहसास हुआ कि ये जो मैं सोच रहा था उसका मुझे फाइनली आंसर मिला है कि अगर मैं YouTube पे आऊँ, इंटरनेट के जरिए मैं हर जगह पहुंच सकता हूँ, और यूपीआई आने के बाद इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स हर हिंदुस्तानी कर सकता है। तो फाइनली मुझे उसका जवाब मिला, और उसका मैं मॉडल सोच रहा था कि वो मॉडल क्या होना चाहिए। देखिए, डिजिटल तो काफी टाइम से आ गया है, और डिजिटल पे काफी एंटरटेनमेंट भी हम देखते हैं। अलग अलग उसके मॉडल्स हैं, सब्सक्रिप्शन मॉडल है, और भी मॉडल्स हैं, फ्री मॉडल भी है, बहुत सारे मॉडल्स हैं। और मुझे ये एहसास हुआ कि जो हम बचपन से जो फिल्में देखते आ रहा है, या 100 साल से जो हिंदुस्तान में सिनेमा चल रहा है,
उसका एक ही मॉडल रहा है हमेशा से, और वो है मॉडल पे पर व्यू। हम एक दफा जाते हैं थिएटर, हम एक दफा पैसा देते हैं और हम एक दफा फिल्म देखते हैं। तो अंग्रेजी में उसको कहते हैं पे पर व्यू। आप एक दफा टिकट खरीदते हैं, आप एक दफा फिल्म देखते हैं, इसको कहते हैं पे पर व्यू मॉडल या ऑन डिमांड। तो मुझे लगा कि जिस तरीके से हम आमतौर पर फिल्म देखते आ रहे हैं, वही मॉडल को मैं अपनी ऑडियंस तक ले जाना चाहता हूँ। पहले वो थिएटर में जाके पे पर व्यू करते थे, एक दफा पैसा दे के एक दफा थिएटर देखते थे, फिल्म देखते थे, अपनी पसंद की फिल्म देखते थे, और वही सुविधा, वही फैसिलिटी मैं हर एक हिंदुस्तानी तक पहुंचाना चाहता हूं। और मुझे समझ में आया कि ये मॉडल पेपर व्यू का जो आज तक चला आ रहा है, वही मॉडल मैं कंटिन्यू करना चाहूँगा यूट्यूब पर। और इसी सोच से कुछ महीने पहले मैंने आमिर खान टॉकीज लॉन्च किया। आमिर खान टॉकीज कुछ महीने पहले लॉन्च हुआ, उस पर काफ़ी मटेरियल है जो आप देख सकते हैं। उसका नाम मैंने टॉकीज इसलिए रखा था क्योंकि मुझे पता था कि कुछ महीने बाद मैं अपनी फिल्म यहाँ पर रिलीज करने वाला था। तो ये जो मेरा एक सपना हमेशा से रहा है, एक क्रिएटिव इंसान होने के नाते मेरा ये सपना हमेशा से रहा है कि मैं हर हिंदुस्तानी तक पहुंच सकूं, और हर हिंदुस्तानी तक पहुंच सकूं एक किफायती दाम में, ताकि वो अफोर्ड कर सके। उसकी चॉइस है कि वो कौन सी फिल्म देखना चाहता है, लेकिन कम से कम एज सिनेमा मेकर्स, एज फिल्म मेकर्स, हम कम से कम अपनी ऑडियंस तक पहुंचने की कोशिश तो करें। और आमिर खान टॉकीज जो मैंने शुरू किया, मैंने उसको नाम दिया जनता का थिएटर, क्योंकि वाकई हर आदमी का पर्सनल थिएटर, उसके अगर आपके पास स्मार्ट टेलीविजन है तो आमिर खान टॉकीज आपके दीवार पर है, अगर आपके पास कोई डिवाइस है तो आपके टेबल पर है, अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो आपका थिएटर आपके हाथ में है। तो इसकी रीच बहुत बड़ी है, और इस सोच को पूरा करने के लिए मैं YouTube से मिला, और इस वक्त मैं YouTube के हेड गुंजन को बुलाना चाहूंगा स्टेज पर। गुंजन, प्लीज जॉइन अस ऑन स्टेज। सिनेमा का जो बिजनेस है, जो थिएटरों में होता है, वो 2%-3% क्यों है, ये भी समझने की जरूरत है। देखिए, अमेरिका जो है उसकी आबादी कुछ हमसे 1/3 होगी, 1/3 ऑफ अस रफली, लेकिन उनके पास 35,000 स्क्रीन है। चाइना के पास 90,000 स्क्रीन है। हमारे पास स्क्रीन बहुत कम है, हमारे पास करीबन 8 से 9,000 स्क्रीन हैं। कोमल, am I right? रफली देयर। तो ये जो एक डिसएडवांटेज है, जो ज्योग्राफिकल डिसएडवांटेज, अगर मुझे फिल्म देखनी है, मैंने सुना है फिल्म अच्छी है, लेकिन मेरे इलाके में दूर दूर तक कोई थिएटर नहीं है, तो मैं कैसे जाके देखूंगा? क्या मैं करूं कि मैं वो फिल्म देख सकूं जिसकी मैंने इतनी तारीफ सुनी है? मैं देख नहीं पाता। और भी वजह है जिसकी वजह से लोग फिल्म नहीं देख पाते थिएटर में। कुछ लोग उस वक्त जब थिएटर में चल रही है फिल्म या रिलीज होती है, तो कुछ लोगों की तबीयत ठीक नहीं होती, कुछ लोग एल्डरली होते हैं, अलग अलग वजह से कुछ लोग थिएटर नहीं जा पाते। सबसे बड़ी वजह मुझे लगता है कि जो डेंसिटी ऑफ थिएटर्स है, वो शायद सबसे बड़ी वजह है। और ये एक जो कोशिश है मेरी, वो ये है कि मैं सिनेमा को घर घर में ले जाऊं, मैं सिनेमा को हिंदुस्तान के गांव गांव में ले जाऊं, और हर ऑडियंस तक हम पहुंच पाए। और ये डेमोक्रेसी है ऑडियंस के लिए कि वो कौन सी फिल्म कब देखना चाहे। जब आप डिजिटल पे हैं, यूट्यूब पे हैं, वीडियो ऑन डिमांड या पे पर व्यू पे हैं, तो आप अपना समय तय कर सकते हैं आपको कब देखना है, आप अपनी जगह तय कर सकते हैं आपको कब देखना है, किसके साथ देखना है। ये सारा फ्रीडम आपको मिलता है। तो ये सारी वजह थी जिसकी वजह से मुझे लगा कि ये एक आइडिया है जिसका वक्त आ गया है। हम लोग पिछले सालों में, जब से कोविड आया है, हम सुन रहे हैं कि थिएटर के फुटफॉल्स कम हुए हैं, लोगों की आदतें बदल चुकी हैं।
और ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है, ये दुनिया भर में हम ये ट्रेंड देख रहे हैं कि फुटफॉल्स थिएटरों में कम होते जा रहे हैं। आई सपोज के इंटरनेट, डिजिटल, सेल फोन आने के बाद, स्मार्टफोन आने के बाद हमारी जिंदगियां बदल चुकी हैं, हम एज ह्यूमन बीइंग्स बदल चुके हैं। आज मुझे जो ज़रूरत होती है मैं फ़ोन पे उसको ऑर्डर करता हूँ। अगर मुझे कुछ खाना खरीदना है तो मैं फ़ोन पे ऑर्डर कर सकता हूँ, कपड़े खरीदने हैं, जूते खरीदने हैं, दवाइयाँ खरीदनी है, ब्लड टेस्ट कराना है, आपको फ्लाइट लेनी है, आपको होटल बुक कर, जो चीज़ आप करना चाहें आज आप सेल फोन पे करते हैं। तो आज के ज़माने में अगर आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे नहीं हैं तो आप बहुत सारे लोगों के लिए इररिलेवेंट हो जाते हैं, वो आप तक पहुंच ही नहीं पा रहे। और हर इंडस्ट्री ने इसको अपनाया है। मुझे लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री को थोड़ा वक्त लगा है इस चीज़ को पूरी तरह अपनाने में, लेकिन मेरी जो उम्मीद है कि ये जो कोशिश हमने शुरू की है उससे नए दरवाजे खुलेंगे। मुझे लगता है कि बहुत सारे यंग फिल्म मेकर्स हैं जो फिल्में बनाना चाहते हैं, फिल्में बना भी लेते हैं। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा फिल्में बनती हैं साल में, लेकिन सारी फिल्में रिलीज नहीं होती। शायद उसकी आधी भी फिल्में रिलीज नहीं होती। वो बोला मैं राइट, आधी से कम फिल्में एक्चुअली थिएटर में उनको जगह मिलती है, क्योंकि इतने थिएटर्स भी नहीं है, बहुत सारे वजह हैं उसके लिए। तो यंग टैलेंट जो है वो ब्रेक थ्रू कैसे करेगा? थिएटर में मुझे जगह मिलती नहीं और कोई प्लेटफॉर्म, मुझे कोई पैसे देने वाले नहीं है मेरा कंटेंट खरीदने के लिए, तो मैं जाऊं तो कहां जाऊं? न्यू टैलेंट कैसे ब्रेक थ्रू करेगा? ये एक मौका मिलता है न्यू टैलेंट का कि आप जब आपने अच्छा कंटेंट बनाया और वो लोगों को पसंद आया तो वो दौड़ेगा, वो एक से दूसरा आदमी बात करेगा, जिसको हम वर्ड ऑफ माउथ बोलते हैं। तो ये एक नई अपॉर्चुनिटी है यंग टैलेंट के लिए। मुझे लगता है कि ये एक अपॉर्चुनिटी है जो टैलेंट ऑलरेडी मौजूद है। अक्सर हमको कभी कभी लगता है कि यार हमको जो कहना है हम कह नहीं पाए, मार्केट फोर्सेस हैं, कभी कभी और भी वजह हैं जिसकी वजह से हम जो कहना चाहते हैं वो पूरी तरह कह नहीं पाते। हमको अक्सर और लोग बताते हैं कि भाई आप ये कंटेंट बनाओ, ऐसा बनाओ, आप बनाना। तो एक क्रिएटिव इंसान की जो एक उसका जो इमोशन होता है कि उसको क्या बनाना है, वो कहीं ना कहीं उसको फिर मारना पड़ता है। लेकिन अब मैं जो चाहूँ मैं बना सकता हूँ। आई एम द पर्सन हु विल डिसाइड व्हाट आई वांट टू मेक एंड आई डिसाइड इवन व्हाट इज द इकोनॉमिक्स ऑफ इट। उसकी इकोनॉमिक्स भी क्या होगी वो भी मैं तय करूँगा। तो ये सारी चीज़ें जो है मुझे लगता है हमने जो प्राइस पॉइंट तय किया है इस फिल्म के रिलीज के लिए वो है 100 रुपये। मैं चाहता हूँ कि ये फैमिली फिल्म है। मैं चाहता हूँ कि फैमिली साथ में बैठ के देखें। 100 रुपये की फिल्म है, अगर आपके परिवार में 4 लोग हैं तो 25 रुपये पर हेड में आप फिल्म देख सकते हैं। और वो फिल्म जो आपको देखनी है, ये नहीं कि हर फिल्म आप देख रहे हैं, जो फिल्म आपको अच्छी लगती है, जिसका ट्रेलर आपको अच्छा लगता है, जिसके बारे में आपने अच्छी बातें सुनी, तो आपको पता है कि यार ये अच्छी फिल्म देखने जा रहा हूँ, थिएटर में आ चुकी है। मेरा फर्स्ट स्टॉप हमेशा थिएटर है, थिएटर में आ चुकी है। अब थिएटर के बाद थिएटर में सिर्फ सितारे ज़मीन पर का उदाहरण ले लेते हैं। हमारा थिएट्रिकल जो रन है वो कंप्लीट होने तक हम करीबन 80-90 लाख या 1 करोड़ लोगों को दिखा पाएंगे थिएटर में। 80 लाख और 1 करोड़ के बीच में ये फिगर कहीं आके बैठेगा। बाकी हिंदुस्तान, बाकी के लोग कहाँ देखेंगे? तो ये मेरी तरफ से कोशिश है कि मैं जो मैं काम कर रहा हूँ, जो मैं क्रिएटिव काम कर रहा हूँ, वो मैं हर एक हिंदुस्तानी तक पहुँचा पाऊँ। मेरा ये सपना है कि जो हम सिनेमा बनाते हैं वो हर हिंदुस्तानी तक पहुँचे और आसानी से पहुँचे और वो किफ़ायती दामों में पहुँचे, ताकि वो डिसाइड कर सके उसे कब देखना है नहीं देखना है, जो उसको जैसे वो। श्योर। सो आमिर खान टॉकीज इज़ द डेस्टिनेशन वेयर, मैं हिंदी में जवाब देता हूँ। आमिर खान टॉकीज वो जगह है जहाँ मेरी सारी फिल्में आप देख पाएंगे आमिर खान प्रोडक्शंस की। तो जैसे लगान है, दंगल है,
पीपली लाइव है, जाने तो या जाने ना है, दंगल है, तारे ज़मीन पर है, जितनी फिल्में हमने आमिर खान प्रोडक्शन में बनाई हैं वो 1 अगस्त को आपको सितारे ज़मीन पर, सिर्फ सितारे ज़मीन पर मिलेगी। और एक हफ्ते के बाद हम और फिल्म्स ऐड करेंगे, दूसरे हफ्ते के बाद हम और फिल्म ऐड करेंगे। तो लिहाजा जो मेरी पूरी लाइब्रेरी है आमिर खान प्रोडक्शंस की, वो आपको आमिर खान टॉकीज़ पे देखने को मिलेगी। इसके अलावा मेरे फादर ताहिर हुसैन साहब अब्बाजान ने कई फिल्में बनाई थी, कारवां, अनामिका जैसी फिल्में, तो वो फिल्में भी आप आमिर खान टॉकीज़ पर देख पाएंगे। आमिर खान टॉकीज़ पे फ्री कंटेंट भी होगा, आमिर खान टॉकीज़ पे वीडियो ऑन डिमांड या पेपर व्यू कंटेंट भी होगा। जैसे कि मैंने एक शो बनाया था सत्यमेव जयते, हम चाहेंगे कि वो शो भी हम आमिर खान टॉकीज़ पे डालें, वो फ्री कंटेंट होगा, मैं उसके लिए चार्ज नहीं करना चाहूँगा, तो वो हर आदमी फ्री देख सकता है। तो हमारे चैनल पे फ्री कंटेंट भी होगा और वीडियो ऑन डिमांड भी होगा, पेपर व्यू जिसे कहते हैं। इसके अलावा मैं चाहूँगा कि आमिर खान प्रोडक्शंस एक प्लेटफॉर्म बन सके नए टैलेंट के लिए। तो अगर कोई यंग फिल्म मेकर है जिसने फिल्म बनाई है और वो हम तक पहुंचता है और हम उसकी फिल्म देख के हमको पसंद आती है और हमको लगता है कि हाँ ये फिल्म, हम इस फिल्म को भी आमिर खान टॉकी पे डाल सकते हैं। यंग फिल्म मेकर्स को रिलीज नहीं मिलती, उनको थिएटर नहीं मिलते, उनको कोई खरीदता नहीं उनकी फिल्म अगर हमको अच्छी लगी तो हम उसको क्यूरेट करके, हम उसको सेलेक्ट करके हम अपने चैनल पे डाल सकते हैं, आमिर खान टॉकीज़ चैनल पे, ताकि वो लोगों तक पहुंच सके, ताकि वो यंग टैलेंट को एक मौका मिले, प्लेटफॉर्म मिले अपना काम दिखाने का, जिसमें कि हम एक नॉमिनल जो पेपर व्यू पे आपको एडवांस में तो कुछ पैसे मिलते नहीं, जब लोग देखते हैं आपको कमाई होती है। ये सबसे पुराना तरीका है परफॉर्मिंग आर्टिस्ट लोग कमाने का, कि आप परफॉर्म करें, आपका काम अच्छा है तो आप कमाते हैं, आपका काम अच्छा नहीं है तो आप कम कमाते हैं या नहीं कमाते। तो जो भी वो फिल्म कमाएगी, जो यंगस्टर की फिल्म है, यंग डायरेक्टर, यंग प्रोड्यूसर्स, यंग एक्टर्स की फिल्म है, हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट उसको जाए और मिनिमम प्रॉफिट एक की रखें एज अ फी, ताकि यंग फिल्म मेकर्स को कमाने का मौका मिले, वो अच्छा काम करें, वो भी कमाएं। तो हम एक प्लेटफॉर्म भी बनना चाहेंगे नए कंटेंट के लिए। है या ये जो आपने बाहें खोली है इंडियन सिनेमा की, ये आम लोगों के लिए भी उतना सपोर्ट होगा आम फिल्म मेकर के लिए? आई एम सो ग्लैड कि आपने ये सवाल पूछा, क्योंकि एक्चुअली यूट्यूब ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हम हमेशा से इस चीज़ के लिए बहुत प्राउड है कि हम हमेशा से डेमोक्रेटिक हैं। ये कोई नई चीज़ नहीं है। यहाँ पे कोई भी छोटा फिल्म मेकर, बड़ा फिल्म मेकर, अगर आप फिल्म मेकर नहीं भी हो, जिसको हम क्रिएटर बोलते हैं, और एक क्रिएटर इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए यूट्यूब हैज़ बीन फेमस ग्लोबली, तो हर कोई आ सकता है। दिस इज़ अ फुल डेमोक्रेसी। वीडियोस वायरल हो जाते हैं, स्टार्स बनेंगे ऑन द फुल पावर ऑफ जस्ट ब्रिंगिंग योर कंटेंट इन एंड बीइंग एबल टू विन। तो ये सबके लिए है, यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि जब आप रेंट करते हैं तो आपके पास 30 दिन तक वो आपके पास फिल्म है आपके अकाउंट में, लेकिन जब आप फिल्म शुरू करते हैं, देखना शुरू करते हैं, तो जब से आप देखना शुरू करते हैं तब से आपके पास 48 घंटे हैं कि आप उस फिल्म को कंप्लीट कर सकते हैं, पूरी कर सकते हैं। दिस इज द फॉर्मेट। The second, because many a times films which are on a pay-per-view are already uploaded by fans, fan clubs like that, and we get to see in a good quality as well. How do we control that? we actually take a lot of effort to ensure that the rights of the content owners are very well protected. There are primarily two ways in that happens. One is that the content owner is equipped with tools to actually be able to detect and mark. At the same time, our algorithms detect any content which does not originate from the copyright owner, and they're explicitly taken down. So this is a constant journey for all copyright content, not just for the film industry, but more broadly. My question is for एक्चुअली मुझे लगता है कि जब हम ये कोशिश कर रहे हैं और हम एक किफ़ायती दाम में लोगों को फिल्म दे रहे हैं, तो इसका सबसे बड़ा असर होगा पायरेसी पर। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना, वो पायरेसी इसलिए करते हैं, किसी आदमी को चोरी नहीं करनी। हर आदमी चाहता है कि मैं सच में अच्छा इंसान हूँ, किसी को चोरी नहीं करनी। लेकिन होता क्या है कि बहुत वक्त से हमारी फिल्में पहुँच नहीं पा रही। हम किस तरह पहुँचे लोगों तक, इतने
बड़ा देश है ये। तो सैटेलाइट पे जब फिल्म आती है 1 साल के बाद, तब एक्चुअली बल्क ऑफ इंडिया मेरे हिसाब से तब देखता है, लेकिन उस पर आप एड्स देखते हैं साथ में, तो एक जो क्लीन एक्सपीरियंस होता है फिल्म देखने का, कि आपने फिल्म शुरू की और आखिर तक आप विदाउट डिस्टर्बेंस देख पाते हैं, तो वो एक ऑन डिमांड पे पर व्यू मॉडल में मुमकिन है। यूट्यूब पर लेटर्स लिख लिख के पागल हो गए हैं, लेकिन नथिंग इज डन. I get calls, I've written articles about producers who have written to YouTube and YouTube is supporting the pirate. So I don't think YouTube is doing much. You need to do 1,000 times more, not just more, 1,000 times more. That is besides the point. My question is to both of you. But let her answer that. Yeah, I was. We'll take your next question after. We will give you. Chance तो दो, we'll आपने give you इतना बड़ा ample- allegation लगाया है। We'll give जवाब you- का मौका तो दो यार। We'll give you ample questions. No, first of all, thank you for highlighting it, because look, we take our responsibility very seriously. We are also dealing with volumes of content, so I think the more these things become known, the more they can be addressed. From a policy perspective, it is absolutely very clear that we protect copyright rights. Now, I don't know the details of your specific case, but some of my team is right here, so at least we can make sure that we understand it better and take it forward. Thank you. Now the question. Don't mean to say you commit to us, but क्या प्रोजेक्ट किया है आप लोगों ने? एक्चुअली कोमल, ये बोलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम लोग एक नए सफर पे निकले। इट्स लाइक हम लोग एक्सप्लोरर्स की तरह निकले। जब क्रिस्टोफर कोलंबस निकला था शिप में, तो वो इंडिया आने के लिए निकला था, वो पहुंच गया अमेरिका। तो हम लोग एज एक्सप्लोरर्स निकले, हमको नहीं पता ये रास्ता कहाँ हमको ले जाएगा। तो जब ये 1 अगस्त को लॉन्च होगी, तो कितने लोग देखेंगे, कितने लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, वो नंबर जो आप पूछ रहे हैं, वो 5 लोग देखेंगे, 50 लोग देखेंगे, 500 लोग देखेंगे, 5,000 देखेंगे, 50,000 देखेंगे, 5 लाख देखेंगे या 5 करोड़ देखेंगे, हमको बिल्कुल आइडिया नहीं है।